हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में बताया जाता है कि हमारे कंटिनेंट में 100 साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट गिरा जिसमें काउंटलेस एग्स थे जो हर जगह फैल गए। उन सभी एग्स में से मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे जिससे ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच एक खतरनाक युद्ध होने लगा। लेकिन ह्यूमंस के वेपन का उन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं था, जिससे ह्यूमंस की बहुत सी जगह पर मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया। लेकिन काफी सालों बाद कुछ लोगों में स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की पावर आने लगी। इस मेथड से वुमेन्स एज होने पर अपनी स्पिरिट फॉर्म को एक्टिव कर सकते हैं और मैन स्पिरिट कॉन्टैक्ट टैलेंट अवेकन कर सकते हैं और स्पिरिट कॉन्टैक्ट मास्टर बन सकते हैं। मैन और वुमेन के टैलेंट एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की पावर से ह्यूमंस ने मॉन्स्टर से जम के युद्ध किया। कैटास्ट्रोफी के 100 साल बाद हम किंग टैंग अकेडमी को देखते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक क्रिस्टल पर हाथ रखती है और एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी एक एग्जामिनर कहता है, गुलिन सी रैंक क्लेवर स्वॉर्ड ट्रेट शार्पनेस। वो लड़की उदास होकर जाने लगती है और कहती है, लगता है कि मेरा टैलेंट सिर्फ सी लेवल का है। यहाँ हमें हमारे हीरो हानजेन को दिखाया जाता है जो सोचता है आज एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है, मैं अभी इस जगह पर आया हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरा स्पिरिट कॉन्टैक्ट टैलेंट क्या होगा। तभी आवाज आती है, नेक्स्ट साओमेई। साओमेई आकर क्रिस्टल पर हाथ रखती है और क्रिस्टल से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है और साओमेई एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एग्जामिनर हैरान होकर कहता है, साओमेई का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एस रैंक का है, ब्लड स्ट्रेन सिल्वर स्पीयर और ट्रेट है इमोर्टल फेरी और नेवर फेडिंग। तभी लोग बातें करते हैं, मैंने किंग टैंग एकेडमी में सालों से एस रैंक स्पिरिट नहीं देखी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज देख पाऊंगा। और इसके पास 2 ट्रेड्स हैं। कुछ देर पहले एक स्टूडेंट था जिसने एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट अवेकन किया था, अगर वो साओमेई के साथ हो जाए तो ये दोनों इनविंसिबल बन जाएंगे। तभी एक लड़का कहता है, चुप रहो, नॉनसेंस करना बंद करो, साओमेई के पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी साओमेई हमारे हीरो हानजेन के पास आती है और कहती है, चलो ब्रेकअप करते हैं, मैंने एस रैंक बॉन्डेड स्पिरिट अवेकन कर लिया है, तुम और मैं अब सेम वर्ल्ड में नहीं है, फ्यूचर में मेरे पास अब कभी मत आना। हमारे हीरो हानजेन को गुस्सा आने लगता है और सोचता है, ये तो बस एस रैंक के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट है, तुम क्या समझती हो मैं पहले की तरह लूजर हूँ, मैं ट्रेवर्स करके इस वर्ल्ड में आया हूँ। और हमारा हीरो सोचता है, क्रॉसिंग ओवर से पहले मैं तुम्हारी सारी बातें मानता था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे सही से ट्रीट नहीं किया और ब्रेकअप ना करने के लिए भी मैंने तुम्हारे सामने हाथ तक जोड़े, लेकिन अब मैं डिफरेंट हूँ, इस लाइफ में मैं बिल्कुल भी लूजर नहीं बनूंगा। आसपास के स्टूडेंट बातें करते हैं, हानजन यू लूजर, साओमेई को भूल जाओ, तुम जैसा लूजर उसके लायक नहीं है। हानजन कहता है, ये बस बंच ऑफ लूजर्स है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं एस रैंक या उससे हायर टैलेंट अवेकन कर सकता हूँ। साओमेई कहती है, एस रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत रेयर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके लायक हो। तभी आवाज आती है, नेक्स्ट हानजन। हमारा हीरो हानजन जाकर क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है लेकिन कुछ नहीं होता। हानजन सोचता है, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो रहा। साओमेई कहती है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम बस वेस्ट हो, तुम्हारे लिए अवेकन करना ही डिफिकल्ट है और तुम अभी भी सोचते हो कि तुम एस रैंक स्पिरिचुअल टैलेंट अवेकन कर सकते हो। लेकिन तभी क्रिस्टल में से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये एस रैंक अवेकनिंग है? नहीं, एस लेवल। तभी क्रिस्टल पर लिखा आता है, एस लेवल स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट डिवाइन अवेकनिंग। साओमेई शॉक होकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है, एस रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर 100 सालों में एक बार ही आता है। सभी शॉक्ड होकर कहते हैं, इस लड़के का लक बहुत बढ़िया है, एस रैंक स्पिरिट टैलेंट ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सभी लड़कियां एक्साइट हो जाती है, ब्रदर हान मेरे पास आओ, मैं ए ग्रेड स्पिरिट पार्टनर हूँ स्काई नाइफ, मैं बी ग्रेड स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट हूँ। तभी एक लड़की हमारे हीरो हानजेन के गाल पर हाथ रखकर कहती है, ब्रदर मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास कॉस्प्ले के 360 आउटफिट हैं। हानजेन कहता है, सॉरी मैं अभी किसी को चूज करना नहीं चाहता, और कुछ दूरी पर अकेले में जाकर अपने टैलेंट को देखता है। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट डिवाइन अवेकनिंग, एबिलिटी डिवाइन इंसाइट, इससे तुम सभी स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हो और डिवाइन स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हो। तभी साओमेई हमारे हीरो हानजेन के पास आकर कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एस रैंक से हायर टैलेंट को अवेकन कर पाओगे, मैं पहले गलत थी, चलो हम साथ में हो जाते हैं। हमारा हीरो उसकी स्पिरिट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चेक करता है। साओमेई एस रैंक स्पिरिट पार्टनर, स्पिरिट फॉर्म, ब्लड सिल्वर स्पीयर, डिवाइनिटी, कुछ भी नहीं। साओमेई कहती है, अगर तुम एग्री हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ने की परमिशन दे दूंगी। हानजन सोचता है, इंप्रेसिव, मैं अपने टैलेंट डिवाइन इनसाइट से स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की हिडन इंफॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। साओमेई कहती है, अगर तुम हाथ पकड़ने से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें बस ज्यादा से ज्यादा किस करने की परमिशन दे सकती हूँ। हमारा हीरो कहता है, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। हानजन वहां से जाने लगता है और सोचता है, मैं डिवाइन इनसाइट से सूटेबल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लूंगा। साओमेई कहती है, ओके हम एक दिन में एक बार कर सकते हैं।
साउमई के आसपास कुछ लड़कियां उसे घेर लेती हैं और कहती है इनोसेंट बनने की एक्टिंग बंद करो। ब्रदर हानजन को तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी ई लेवल टैलेंट अवेकन नहीं करती तो तुम पर कोई अटेंशन नहीं देता। तभी एक लड़की कहती है किंगटन एकेडमी की कैंपस ब्यूटी का स्पिरिचुअल टैलेंट रियली यूजलेस है। एक ई रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट वो भी रेयर है। एक यूजलेस स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट सिया योवेई इस अकेडमी में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। हम कैंपस ब्यूटी सिया योवेई को देखते हैं जो कि बहुत दुखी है। सभी की बातें सुनकर वो रोने लगती है और आंसू पूछते हुए वहां से भागने लगती है, लेकिन हमारे हीरो हानजन से टकरा जाती है। हानजन कहता है बी केयरफुल और उसे गिरने से बचाने के लिए उसे भाव में भर लेता है और कहता है सॉरी, अभी मेरा मतलब वो नहीं था। क्या तुम ठीक हो? या मैं ठीक हूँ। हमारा हीरो हानजन उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देखता है। सिया योवेई ई रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट फॉर्म फुक्सिकिन डिवाइनिटी यस, लेकिन अभी अवेकन नहीं है। हानजन सोचता है फुक्सिकिन ये तो 10 एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट में से एक है और ये ओनली ई रैंक पर है, लेकिन मेरा टैलेंट डिवाइन अवेकनिंग शायद इसे अवेकन कर दे। सिया योवेई कहती है क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? आई एम सॉरी, मैं तो बस। हानजन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ मेरी एक्सक्लूसिव स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सिया योवेई कहती है क्या मैं? सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है। ब्रदर हानजन ये क्या कर रहा है? तभी किंगटन एकेडमी का प्रिंसिपल आकर कहता है नहीं हानजन, मैं तुम्हारी यूथफुल एडमायरेशन को समझ सकता हूँ, लेकिन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम हमारे ग्रेट सिया का फ्यूचर हो, तुम्हारा मिशन मॉन्स्टर से लड़ने का है। सिया योवेई रोते हुए कहती है प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, मेरा टैलेंट तुम्हारे लायक नहीं है। तभी डीप ब्लू सिटी का गार्डियन जाओ आकर कहता है रुको एक मिनट हानजन, राइट, तुमने आज बहुत तमाशा मचाया है। साउमई खुश होकर कहती है गॉड फादर। झाओ हु कहता है मैंने सुना है कि तुमने अपने टैलेंट का यूज करके मेरी प्रीसियस साउमई को बुली किया है, क्या ये सच है? अपने टैलेंट की वजह से तुम एरोगेंट बन रहे हो, बिलीव करो या नहीं। अगर मैं एक वर्ड बोल दूं तो डीप ब्लू सिटी में कोई भी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। साउमई कहती है एग्जैक्टली, जल्दी करो और माफी मांगो और मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो, वरना गॉड फादर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। हानजन कहता है क्या तुम उसके लायक हो? यू तभी जाओ उस पर हमला करता है और बोलता है तुम मरना चाहते हो, लेकिन किंगटन एकेडमी का प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वाइस कैप्टन जाओ, इंपल्सिव मत हो, ये एसएसएस रैंक अवेकनर है और मैंने ऑलरेडी हायर अप को रिपोर्ट कर दिया है। जाओ कहता है इसे छोड़ दो फाइन, लेकिन सिर्फ तब जब ये सिया योवेई के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, एक यूजलेस स्पिरिट, नहीं तो यहाँ डिस्कस करने को कुछ भी नहीं है। और सोचता है अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हानजन कहता है ओके, मैं सिया योवेई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। और कहता है कैंपस ब्यूटी मिस सिया, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सिया योवेई कहते हैं सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर दी, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत प्रीशियस हो। हानजन और सिया योवेई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं। हानजन अपने टैलेंट से उसकी डिवाइनिटी को अवेकन कर देता है और सिया योवेई एक क्वीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हानजन के सामने उसकी स्किल्स की डिटेल्स भी आने लगती है। हमारा हीरो हानजन सोचता है कितना पावरफुल सूल कॉन्ट्रैक्ट है जो किलिंग, रिकवरी और सपोर्ट सभी में बढ़िया है और कोई वीकनेस नहीं है। तभी सिया योवेई वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और हैरान होकर सोचती है ओ माय गॉड, मेरी रैंक ई लेवल से चेंज होकर एसएसएस ग्रेड हो गई। सिया योवेई खुश होकर हानजन के गले लग जाती है और उसे थैंक यू कहती है। हानजन कहता है इट्स ओके। साउमई कहती है गॉड फादर, हानजन ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तुम्हें कुछ करना होगा। झाओ कहता है डोंट वरी, उसने ऑलरेडी ई रैंक स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिससे उसका टैलेंट बेकार हो गया। मैं उसकी लाइफ को इस सिटी में डिफिकल्ट बना दूंगा। मैंने कल के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर टेस्ट के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। इस डीप ब्लू सिटी में मैं एक गॉड की तरह हूँ। साउमई कहती है थैंक यू गॉड फादर। झाओ कहता है थैंक यू कहने का क्या मतलब, तुम मुझे रीपे करने के लिए क्या प्लान कर रही हो? साउमई कहती है ओ तो चलो हम अपने रेगुलर स्पॉट पर चलते हैं और मैं तुम्हें वहां रिपे करूंगी। झाओ कहता है ऑल राइट, चलो आज रात मजे करते हैं। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि झाओ वो फोन में न्यूज देखता है जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और कहता है मैंने किसी को नेगेटिव न्यूज पोस्ट करने को कहा था, लगता है कि वो अफेक्ट कर रही है। साउमई कहती है गॉड फादर तुम ओसम हो। ओह मुझ में क्या अच्छा है? साउमई कहती है तुम हर चीज में अच्छे हो। दूसरी ओर हम कैंटीन में हानजन और सिया योवेई को देखते हैं। आसपास के स्टूडेंट बातें करते हैं, देखो ई रैंक लूजर स्पिरिट, जिसके दिमाग में प्रॉब्लम होगी वो ही उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हानजन पक्का उसकी खूबसूरती में फंस गया होगा। सिया योवेई कहती है मुझे माफ कर दो इसके लिए। हानजन कहता है माफी मत मांगो, तुम कैंपस ब्यूटी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, आल्सो ब्रेकफास्ट थोड़ा ज्यादा करो ताकि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर टेस्ट में पीछे ना रह जाओ। हानजन कहता है उन सभी जोकर्स को इग्नोर करो और उन्हें देखने दो कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी आवाज आती है क्या तुम हानजन हो? हमारा हीरो हानजन मुड़कर पीछे देखता है। तभी वो लड़का कहता है बाहर के लोग कह रहे हैं कि तुम एक एसएसएस लेवल जीनियस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम गुड हो। हानजन कहता है तुम कौन हो? वो लड़का कहता है मैं साओमई का कॉन्ट्रैक्टर वांग लुमाओ हूँ। ये सुनकर हानजन और सिया योवेई हंसने लगते हैं। वांग लुमाओ कहता है तुम हंस क्यों रहे हो?
हानजान कहता है सॉरी, मुझे बस कुछ फनी याद आ गया था। साओमई कहती है उनके लेवल पर मत जाओ, जल्दी उसे यूजलेस स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर होने के लिए लोअर डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया जाएगा। टेस्ट शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। लूमाओ हानजन से कहता है बस वेट करो। कुछ देर बाद हम ग्राउंड को देखते हैं जिसके बीच में एक एग्जामिनर खड़ा होकर कहता है डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट मीटिंग शुरू होने वाली है। इस टेस्ट में एवरी स्टेज का लेवल डिफरेंट है, सिर्फ एक स्टेज पास करने पर तुम क्वालिफाई हो जाओगे। तो चलो पहले चैलेंजर को बुलाते हैं, साओमई और वांग लूमाओ। वांग लूमाओ कहता है चलो चलते हैं। वो दोनों टेस्ट के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उनके सामने से एक बड़ा दरवाजा खुलने लगता है जिसमें से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। नोटिफिकेशन दिखता है टेस्ट डिफिकल्टी लेवल 7 ब्लैक मोथ बग। वांग लूमाओ कहता है स्टार्ट करने का टाइम हो गया और साओमई स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वांग लूमाओ उस मॉन्स्टर पर स्पीयर से अटैक कर देता है और फिर से एक बार अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर में होल हो जाता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और सभी कहते हैं तो ये है एस ग्रेड स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर की पावर। दूसरी ओर हम लाइव स्क्रीन को देखते हैं जिसमें से बहुत से स्पिरिट मास्टर टेस्ट को देखते हैं। एक स्पिरिट मास्टर कहता है एक स्ट्राइक में होल, ये एक्सेप्टेबल है। तभी पहली डिस्ट्रिक्ट का हेड वेकिंग कहता है टीचर, वो एक मॉन्स्टर को मारने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लेबर के ग्रुप से भी कमजोर है। तभी उसका टीचर उसके सर पर हाथ मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नॉनसेंस करना बंद करो। तभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज लिन जिंगशियान कहता है एस ग्रेड कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट होने पर उन्होंने एक हिट में मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन वो अभी भी 20% कमजोर है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है जिससे उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही है। जाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी ओर अनाउंसमेंट होती है कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों ने लेवल 7 डिफिकल्टी बैटल जीत लिया है और टेस्ट को पास कर लिया है। इन्होंने किंगटन अकेडमी का प्रीवियस डिफिकल्टी लेवल 6 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टूडेंट बातें करते हैं वो रियली एस रैंक डिजर्व करते हैं। एग्जामिनर कहता है तो चलो मैं दूसरे ग्रुप को इनवाइट करता हूँ, हानजन और सीआईओ स्टेज पर आ जाओ। वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं और उनके सामने से गेट खुलने लगता है और उसमें से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। नोटिफिकेशन दिखता है टेस्ट डिफिकल्टी लेवल 1 10 ब्लैक मोथ। हानजन कहता है 10 मॉन्स्टर। सीआईओ कहते हैं स्ट्रेंज, टेस्ट डिफिकल्टी लेवल 1 है लेकिन यहाँ पर 10 मॉन्स्टर कैसे। स्टूडेंट बातें करते हैं क्या ऑफिशियल्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हानजन ये डिजर्व करता है और चूज करो ई रैंक स्पिरिट, देखते हैं कि तुम इसे हैंडल कैसे करते हो। एग्जामिनर कहता है टेस्ट डिफिकल्टी सबके लिए अलग है, स्क्रीन पर जो मास्टर है उनके अकॉर्डिंग एसएसएस ग्रेट टैलेंट को 10 गुना डिफिकल्टी फेस करनी होगी। और एग्जामिनर याद करता है कैसे जाओ ने उसे हानजन के लिए डिफिकल्टी बढ़ाने को कहा था। एग्जामिनर मन में कहता है सॉरी इसके लिए, ये तुम्हारा फॉल्ट है गलत आदमी से उलझने के लिए। मॉन्स्टर्स हानजन और सीआईओ पर अटैक कर देते हैं। सीआईओ किन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हानजन कहता है चलो आओ और अपने स्पिरिट वेपन से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जिससे एक ही अटैक में सभी मॉन्स्टर तुरंत मर जाते हैं। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इंस्टेंट किल, ओ माय गॉड, क्या वो रियली ई रैंक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। एग्जामिनर भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी ओर हम पहली डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज को देखते हैं जो कहता है मुझे पास्ट में इतने सारे मॉन्स्टर को मारने में 30 सेकंड लगे थे लेकिन इसने सिर्फ 1 सेकंड में सभी को मार दिया। दूसरी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कहता है हालांकि हानजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूजुअली टेस्ट रूल इस तरह नहीं होते, टेस्ट की डिफिकल्टी को किसी ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। तभी जाओ कहता है ये डीप ब्लू सिटी के गार्डियंस ने सिर्फ थोड़े समय के लिए डिफिकल्टी बढ़ाई है। और सोचता है डैन, क्या हानजन इनविंसिबल कॉकरोच है, उसने इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। पहली डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कहता है मुझे लगता है कि ये ठीक है। उसका टीचर कहता है कंटिन्यू रखो, मैं इस लड़के की लिमिट को देखना चाहता हूँ। तभी अनाउंसमेंट होती है टेस्ट डिफिकल्टी 2 बिगिंस। नोटिफिकेशन दिखता है 20 ब्लैक बीटल। हमारा हीरो अपने स्पिरिट वेपन से दूसरा अटैक करता है और सभी मॉन्स्टर फिर से तुरंत एक ही अटैक में मर जाते हैं। हानजन कहता है ये मॉन्स्टर कितने कमजोर हैं, अभी भी काफी नहीं है। तभी शोक होकर कहते हैं वाओ ये हानजन कितना एरोगेंट है, या वो डायरेक्टली ऑफिशियल की बेइज्जती कर रहा है। पहली डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कहता है इम्प्रेसिव, ये पर्सन डेफिनेटली मेरी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तभी तीसरी डिस्ट्रिक्ट का लीडर ये क्यों कहता है ओल्ड वे, तुम्हारी पहली डिस्ट्रिक्ट डेथ स्क्वाड है, न्यू रिक्रूट को मरने के लिए फ्रंट लाइन पर भेजना अच्छा आइडिया नहीं है, उसे ग्रो और डेवलप होने के लिए मेरी तीसरी डिस्ट्रिक्ट में आने दो। पहले डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज वेकिंग कहता है ओल्ड ये, क्या तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। ये क्यों कहता है तुम्हारी सिस्टर इन लो आज यहाँ नहीं है, सिर्फ तुम अकेले, मैं तुमसे नहीं डरता। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी फोर्थ डिस्ट्रिक्ट का लीडर सैन जेकी कहता है ब्रदर ये तुम्हारी दोनों डिस्ट्रिक्ट या तो मेन बैटलफील्ड है या डिफेंसिव पोजीशन में है, जो कि आइडियल प्लेस नहीं है, क्यों ना तुम उसे मेरी डिस्ट्रिक्ट में भेज दो। तभी वो दोनों चिल्लाकर कहते हैं गेट लॉस्ट। उनका टीचर कहता है ऑलराइट बहस करना बंद करो और बोलता है जिंगशुआन तुम इस टेस्ट के बारे में क्या सोचते हो। दूसरी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जिंगशुआन कहता है ये टेस्ट मीनिंगलेस है, वो बस कमजोर मॉन्स्टर है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम हाई टेस्ट स्टैंडर्ड यूज करते हैं। उनका टीचर कहता है चलो ऐसा करते हैं।
हम जाओ को देखते हैं जो सोचता है हाई टेस्ट स्टैंडर्ड। हानजन चलो देखते हैं तुम इस बार इसे कैसे हैंडल करोगे। दूसरी ओर हम ग्राउंड को देखते हैं जहां एग्जामिनर कहता है सुपीरियर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट डिफिकल्टी को बढ़ा दिया गया है। डिफिकल्टी 3 10 सेकंड स्टेज आर्मर लिजार्ड और 10 सेकंड स्टेज थंडरबर्ड्स। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। 20 सेकंड स्टेज बीस्ट, ये कुछ ज्यादा नहीं है। जाइंट आर्मर लिजार्ड डिफेंसिव मोशन है और ये थंडरबर्ड डैमेज टाइप है। इस कॉम्बिनेशन से लड़ना तो सेकंड स्टेज कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट मास्टर के लिए भी मुश्किल है और हानजन तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर है। हानजन कहता है आने दो, ये लेवल मेरे लिए ठीक है सीरियस होने के लिए। वांग लुमाई कहता है हम एरोगेंट। थंडरबर्ड और लिजार्ड हानजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो थंडरबर्ड हानजन पर अटैक कर देते हैं। तभी हानजन अपने स्पिरिट वेपन से स्किल यूज करता है जिससे स्पिरिट वेपन की साउंड वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो वॉरियर्स मोस्टर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थंडरबर्ड के अटैक से वो गायब हो जाते हैं। तभी हानजन उछलकर ब्रेक थ्रू स्ट्रॉन्ग स्किल का यूज करता है जिससे मोस्टर के किसी भी अटैक का उस पर फर्क नहीं पड़ता। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। उसने एक्चुअली थंडरबर्ड के अटैक को नाकाम कर दिया और काउंटर अटैक कर दिया। हम हानजन को देखते हैं जिसे मोस्टर ने चारों तरफ से घेर लिया है और हानजन अपने स्पिरिट वेपन से फिर से अटैक करता है जिससे सभी मोस्टर मर जाते हैं। सभी शॉक्ड होकर कहते हैं वाह वो दोबारा जीत गया, डैम पता नहीं कि हानजन ने कितनी पावर हाइड कर रखी है। एग्जामिनर कहता है हानजन ने डिफिकल्टी लेवल 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज वेकिंग कहता है ये किड इनक्रेडिबल है, उसने जाइंट लिजार्ड और थंडर बीस्ट को सिर्फ 2 अटैक में मार दिया। उसका टीचर सोचता है क्या CIO रियली ई रैंक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है, ये इम्पॉसिबल है और एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी आकर कहता है मास्टर तुम्हारे क्या ऑर्डर हैं। उसका मास्टर कहता है तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट की रैंक आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी है, जल्दी जाके CIO की रैंक चेक करो। वो आदमी कहता है मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है लेकिन मैं उसकी रैंक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, शायद उसकी सिचुएशन मिस लिंग जैन की तरह है। उसका मास्टर कहता है क्या तुम कह रहे हो कि लिंग जैन की तरह है? उसे भी अवेकनिंग स्टोन ने ई रैंक आइडेंटिफाई किया लेकिन उसके टैलेंट को किसी वजह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। हाउएवर CIO इतनी पावरफुल है क्योंकि उसने हानजन के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म किया। ये बहुत उलझा हुआ है लेकिन अगर ये सच है तो हमें लिंग जैन को हानजन से मिलवाना बहुत जरूरी है। बाय द वे लिंग जैन की ई रैंक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट टैलेंट का क्या नाम है? सैनोंग कोल्ड्रोम। दूसरी ओर हानजन कहता है टीचर मैं चैलेंज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एग्जामिनर कहता है क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ। नोटिफिकेशन आता है टेस्ट डिफिकल्टी लेवल 4। सभी मॉन्स्टर हानजन पर अटैक करने लगते हैं। हानजन स्किल्स का यूज करके मॉन्स्टर को मारने लगता है और कहता है कम ऑन मुझे देखने दो मेरी लिमिट कहाँ तक है। और हानजन धीरे धीरे टेस्ट डिफिकल्टी लेवल 5, 6, 7, 8 और 9 को पास कर लेता है। एग्जामिनर कहता है तुमने लगातार 9 राउंड जीत लिए हैं, तुम अब रुक सकते हो। हानजन कहता है नहीं मैं लेवल 10 डिफिकल्टी चैलेंज कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एग्जामिनर कहता है क्या तुम क्रेजी हो? जब से टेस्ट की शुरुआत हुई है कोई भी लेवल 10 चैलेंज को क्लियर करने में सक्सेस नहीं हुआ। सभी बातें करने लगते हैं। हालांकि हानजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन वो अभी अवेकन नहीं हुआ है, उसके लिए लेवल 10 चैलेंज क्लियर करना इम्पॉसिबल है। पहले डिस्ट्रिक्ट का लीडर वेकिंग कहता है पास में मैंने सिर्फ 9 लेवल क्लियर किए थे लेकिन वो ऑलरेडी 100 सालों में न्यू रिकॉर्ड था। दूसरी डिस्ट्रिक्ट का लीडर कहता है ये किड बहुत टैलेंटेड है, मैं उसे डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट 2 में ले जाऊंगा। वेकिंग गुस्से में कहता है हे क्या तुम उसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट करना चाहते हो? जिंगशान गुस्से में कहता है क्यों नहीं। दूसरी ओर एग्जामिनर अगर तुम लेवल 10 चैलेंज के लिए इंसिस्ट कर रहे हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी करंट कंडीशन में तुम जीत नहीं पाओगे। हानजन कहता है मैं समझ गया, मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। एग्जामिनर कहता है टेस्ट का रूल है राउंड के बीच में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जा सकता। तभी हानजन रिकवरी स्किल का यूज करता है और रिकवर होने लगता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या है? क्या वो अपनी स्पिरिट एनर्जी रिकवर कर रहा है? अटैक करने में सपोर्ट और हीलिंग, ये कॉन्ट्रैक्टर स्पिरिट ऑलराउंडर है। दूसरी ओर हम पहली और दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लीडर को देखते हैं जो आपस में बहस करते हैं कि हानजन किसके साथ जाएगा। तभी 5वीं डिस्ट्रिक्ट का लीडर कहता है क्या ये रियली सही है? ऑलराउंडर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर मास्टर जो स्पिरिट एनर्जी ऑब्जर्व और अपनी इंजरी को हील कर सकता है को फ्रंट लाइन पर भेजना जरूरी है। वेकिंग कहता है ओल्ड ल्यू तुम भी यहाँ आ गए हमसे कंप्लीट करने के लिए? नो वे गेट लॉस्ट। तभी उनका टीचर गुस्से में कहता है बस करो और बताता है दाक्षिया की 8 मेजर डिस्ट्रिक्ट सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली डिस्ट्रिक्ट डिसिसिव बैटल करने में अच्छी है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी बनाने में, तीसरी टेरिटरी एक्सपेंड करने में, चौथी डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करने में, 5वीं डिस्ट्रिक्ट लाइफ सेव करने में, 6ठी डिस्ट्रिक्ट की पासेस को गार्ड करने में, 7वीं डिस्ट्रिक्ट समुद्र में घूमने के लिए और 8वीं डिस्ट्रिक्ट सीन के पीछे रहती है। ये 8 मेजर डिस्ट्रिक्ट दाक्षिया कंट्री के पिलर्स हैं जो दाक्षिया के लोगों की सुरक्षा करते हैं। मैंने 9वीं डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म करने के लिए बहुत बार सोचा लेकिन मैंने कभी भी पहला स्टेप नहीं लिया। वेकिंग कहता है क्या तुम रियली 9वीं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करना चाहते हो? लिंगशॉन सोचता है क्या हानजन रियली इसके लिए फिट है? हानजन लेवल 10 डिफिकल्टी को चैलेंज करता है। नोटिफिकेशन दिखता है 3rd स्टेज बीस्ट द रेड फ्लेम। एग्जामिनर कहता है लेवल 10 चैलेंज शुरू होता है। इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट 3 मिनट सर्वाइव करने पर तुम्हें टेस्ट में पास माना जाएगा।
वो रेड फ्लेम मॉन्स्टर जोर से दहाड़ मारता है, जिसके प्रेशर से ऑडियंस में अफरा तफरी मच जाती है। सभी बातें करने लगते हैं, वाओ कितनी स्ट्रॉन्ग हीट वेव है, देखो हानजन को, वो उसे डोज क्यों नहीं कर रहा, वो एक थर्ड स्टेज बीस्ट है, अगर तुम नहीं भागे तो तुम मर जाओगे। हानजन कहता है CIOI क्या तुम रेडी हो? CIOI कहती है नो मैटर तुम क्या डिसीजन लेते हो, मैं तुम्हें बिना कंडीशन के सपोर्ट करूंगी। और CIOI फिर से किन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हानजन मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़कर कहता है ऐसे स्पिरिट मास्टर मैं यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं हूँ। रेड फ्लेम मॉन्स्टर हानजन पर फायर से अटैक करता है, लेकिन हानजन डोज कर देता है और अपने वेपन से वाइंड स्किल अटैक करता है, जिससे हर तरफ बहुत तेज हवा चलने लगती है। ऑडियंस में से किसी का विग उड़ जाता है तो किसी की स्कल टूटने लगती है। हम हानजन को देखते हैं जो वाइंड अटैक करता है, वो अटैक मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर उस वाइंड अटैक में फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर में वो मॉन्स्टर हवा में गायब हो जाता है और मर जाता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्या हानजन ने उस बीस्ट को मार दिया? ये कैसे पॉसिबल है? वो एक थर्ड स्टेज बीस्ट था, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। वांग लुमाओ कहता है कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? साओमी कहते हैं डैम, हानजन ने हमारी स्पॉटलाइट चुरा ली। हानजन कहता है फोर्सफुली हाई लेवल स्किल यूज करने का बहुत बड़ा बैकलेस है। तभी हानजन दूसरे सेपरेट स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके पास दूसरी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जिंगशुआन आकर कहता है यंग मैन कॉन्ग्रेचुलेशन टेस्ट पास करने के लिए और सेकंड टेस्ट स्पेस में आने के लिए। हानजन कहता है तुम कौन हो? जिंगशुआन कहता है मैं सेकंड वॉर जोन का इंचार्ज जिंगशुआन हूँ, मैं यहाँ तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने आया हूँ। हानजन कहता है क्या मैटर है? जिंगशुआन पूछता है तुम्हें क्या लगता है लास्ट में कौन जीतेगा, ह्यूमंस या मॉन्स्टर्स? हानजन कहता है मॉन्स्टर जीत सकते हैं लेकिन ह्यूमंस भी कभी नहीं हारेंगे। जिंगशुआन कहता है ओह ये एक इंटरेस्टिंग आंसर है और पूछता है तुम स्पीड मास्टर बनने पर फाइट क्यों करना चाहते हो? हानजन कहता है ताकि मैं मॉन्स्टर को हमारे होमलैंड में तबाही मचाने से रोक सकूं और ग्रेट शिया के होमलैंड को रिस्टोर कर सकूं। तभी जिंगशुआन का मास्टर आकर ताली बजाने लगता है और कहता है गुड, ये एक बढ़िया स्पीच थी। हानजन क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो? जिंगशुआन उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है इनका नाम ली शुतोंग है। हानजन शॉक्ड होकर कहता है ली शुतोंग ली फैमिली से, ग्रेट शिया एम्पायर की सबसे पावरफुल फैमिली। और बताया जाता है जब 100 साल पहले 3 मॉन्स्टर एम्परर ने मिलकर ग्रेट शिया पर हमला किया और ग्रेट शिया का सर्वाइवल बहुत डेंजर में था, तभी क्रिटिकल मूवमेंट पर ली शुतोंग ने 3 मॉन्स्टर एम्परर को अकेले ही हरा दिया। हानजन कहता है क्या मैं रियली तुम्हें अपना मास्टर बना सकता हूँ? ली शुतोंग कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तो। और हानजन मास्टर को थैंक्स कहने लगता है और उसको ग्रेट करता है। ली शुतोंग कहता है नॉट बैड, तुम मेरे टाइप के हो सभी डिसिपल में से। ये हमारी पहली मीटिंग है तो मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। ये रिंग 9th ऑर्डर मॉन्स्टर की बोन से बनी है जिसे मैंने पास्ट में मारा था। इसके अंदर सूमी स्पेस है जो कुछ भी स्टोर कर सकता है। हानजन कहता है मॉन्स्टर एम्पायर की बोन्स और कहता है इसमें बहुत ही हॉरिबल और डेडली ऑरा छुपा हुआ है। बोन्स इतनी पावरफुल है तो मरने से पहले 9th स्टेज मॉन्स्टर एम्पायर कितना पावरफुल होगा। ये रिंग लो लेवल के बीस्ट को आसानी से सरपास कर सकती है, लेकिन जब तुम पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करोगे तो वो सभी मॉन्स्टर रिंग को देखकर बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट से तुम पर अटैक करेंगे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसे नॉर्मली मत पहनना। हानजन कहता है ये मास्टर का गिफ्ट है, ऑफ कोर्स मुझे इसे पहनना होगा। ली शुतोंग हंसते हुए कहता है और जिंगशुआन को देखकर कहता है तुम इन डरपोक की तरह नहीं हो जो रिंग को पहनने की हिम्मत भी नहीं करेंगे अगर तुम उन्हें रिंग दे भी दो तो। जिंगशुआन के ये सुनकर पसीने छूट जाते हैं। वेल बातें बहुत हो गई, तुमने और उस लिटिल गर्ल ने बस अभी एग्जाम फिनिश किया है और तुम्हारी बहुत एनर्जी खत्म हो गई होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम सभी को एक नाइस मील ट्रीट करता हूँ। कुछ देर बाद हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसके अंदर सभी टेबल के आसपास बैठकर खाना खाते हैं। ली शुतोंग कहता है हानजन मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स को भी साथ में आने को कहा ताकि तुम उन्हें अच्छे से जान सको। तभी उसका एक सीनियर ब्रदर कहता है मेरा नाम जिंगशुआन है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट वॉर जोन का इंचार्ज, और हम पहले भी मिल चुके हैं। और ये तुम्हारा तीसरा सीनियर ब्रदर ये क्यों है, चौथा सीनियर ब्रदर सैन जेकी और पांचवा सीनियर ब्रदर लिू जिंग चैन। हानजन सभी सीनियर ब्रदर्स को ग्रीट करता है। सैन जेकी कहता है हम सब फैमिली हैं, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये क्यों कहता है बाकी सीनियर ब्रदर अभी आए नहीं है, छठा सीनियर ब्रदर बॉर्डर पर है तो वो नहीं आया। सैन जेकी कहता है सातवां ब्रदर भी बाहर है तो वो भी कुछ समय के लिए मिलने नहीं आएगा। आठवां सीनियर ब्रदर। तभी अचानक आदमी आकर कहता है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। आठवां सीनियर ब्रदर कहता है ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर तुम किसी डेंजर में हो तो याद रखना तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा, और वहां से चला जाता है। हानजन कहता है आठवें ब्रदर की पर्सनैलिटी बहुत यूनिक है। तभी जिंगशुआन कहता है ये गिफ्ट तुम्हारे सीनियर ब्रदर की तरफ से है, इसमें मार्शल आर्ट टेक्निक्स, बैटल रोब और यूजफुल चीजें हैं तो ये सब एक्सेप्ट कर लो। हानजन गिफ्ट लेकर कहता है थैंक यू ऑल सीनियर ब्रदर्स। तभी एक मोटी औरत आकर कहती है हे तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता जो तुम मुझसे छुपकर यहाँ ओटफोट खा रही हो? CIOI कहती है आंटी। वो मोटी औरत कहती है CIOI लेकिन अब तुमने थोड़े से पैसे अर्न क्या कर लिए, तुम चुपचाप बाहर आकर एंजॉय कर रही हो। CIOI कहती है आंटी तुम। तभी मोटी औरत CIOI पे हाथ उठाने लगती है और चिल्लाकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस जवाब देने की। लेकिन तभी हानजन बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मोटी औरत कहती है छोड़ो मेरा हाथ,
तो तुम हो वो लड़के जो चीट करके सीआईओवी को यहाँ ले आए, राइट? हानजान कहता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? वो औरत कहती है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने सीआईओवी को बहुत समय तक पाला है, ऑफ कोर्स मुझे कंपनसेशन चाहिए। तभी सीआईओवी गुस्से में कहती है, बस करो। वो मोटी औरत घबरा कर कहती है, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की? सीआईओवी, लगता है कि तुम्हारे पंख निकल आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो अगर तुमने कोई टेस्ट पास कर लिया है तो? और चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा न्यू न्यू चौथी डिस्ट्रिक्ट है। अगर तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो मैं स्ट्रीट मास्टर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। तभी सैन जेकी कहता है, वेट, क्या तुमने चौथी डिस्ट्रिक्ट कहा? वो औरत कहती है, तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो? और तुम पक्का हानजन के ग्रैंडफादर होगे, ओल्ड मैन। अगर तुम मेरी सीआईओवी को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना होगा। एक हाउस, एक कार और सभी मेरे नाम पर होने चाहिए। तीसरे, चौथे और पांचवें वॉर जोन में मेरे रिलेटिव्स हैं। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी। तभी ली सुतोंग टेबल पर हाथ मारकर कहता है, तुम किस लिए वेट कर रहे हो? वो मुझे ओल्ड मैन कह रही है, तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? तभी उसके सभी स्टूडेंट फोन मिलाने लगते हैं। वो मोटी औरत कहती है, तुम मुझे क्या डराना चाहते हो? मुझे डर नहीं लगता। तभी उस मोटी औरत के फोन पर कॉल आती है। वो कहती है, अंकल, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, क्या तुम बिच हो जो मेरी पूरी फैमिली को मरवाना चाहती हो? मैं तुम्हें कहता हूँ, आज से हम दोनों फैमिलीज के रिलेशनशिप खत्म। वो औरत घबराने लगती है। ली सुतुंग कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, अब क्या हुआ? वो औरत कहती है, अंकल न्यू तुम। उसका अंकल कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो तो जल्दी मरो, लेकिन हमें मत खींचो। मैं तुम्हें रिमाइंड करता हूँ, हानजन और सीआईओवी से कभी मत उलझना। तभी उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी एक होटल का वेटर आकर कहता है, प्लीज यहाँ और ज्यादा ट्रबल मत करो। वो मोटी औरत कहती है, क्या ट्रबल? वो मुझे बुली कर रहे हैं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और चिल्लाकर कहती है, आओ देखो एवरीवन, स्पिरिट मास्टर एक ऑर्डिनरी वुमेन को बुली कर रहे हैं, वो मुझे मरने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ली सुतोंग कहता है, सो नोइसी, और उस पर अटैक करके भगा देता है।